काम का याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है ना। लीव अगेन, जैसे कि आपने बोला कि लीवर के लिए प्रोडक्ट है, तो लीवर का मेन काम थोड़ा सा जान जाते हैं। लीवर का मेन काम बोले तो लीवर हमारे शरीर में परमिशन देने का काम करती है। किस चीज़ का परमिशन? हम मुंह के जरिए कुछ भी चीज़ जब खाते हैं, हमारे शरीर में वो घुलेगा या नहीं घुलेगा, वो परमिशन कौन देता है? लीवर देती है। इसको एक एग्जाम्पल से याद रखने में आसानी हो जाएगी। आपने सुना होगा इंसुलिन को, जब डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है, उसको इंजेक्शन के जरिए ही खून में दे दिया जाता है, राइट? सुना है? अब इंसुलिन की कैप्सूल या गोलियों के फॉर्म में कभी नहीं बनाते। ये कैप्सूल शेप में लीवर के लिए ही नहीं बनाते, क्योंकि अगर कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में होगा, आप मुंह के जरिए लेंगे और लीवर क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? बाहर से इंसुलिन गया, लेकिन लीवर कौन से इंसुलिन को पहचानता है? जो आपके शरीर में पैनक्रियास बना रहा होता है ना। तो लीवर क्या सोचेगा? ये कोई फॉरेन पार्टिकल है और पूरा का पूरा इंसुलिन जो है वो एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। तो जिस वजह से इंसुलिन पेशेंट ले रहा है, फुल बेनिफिट उसके शरीर में आया नहीं। तो यही कारण है कि इंसुलिन को इंजेक्शन फॉर्म में डायरेक्टली खून में ही दे दिया जाता है। अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा लीवर का काम। तो ये मेन जो है, ये मेन गेट जैसा काम करती है। तो बाकी काम हम देख लेंगे कि मेन क्या क्या काम करती है लीवर आपके शरीर पे। सबसे पहला काम है खाने को तोड़ने का काम। हम जब भी खान पान खाते हैं, खाने को तोड़ने का काम जो है वो लीवर का होता है। लीवर ये काम एंजाइम के मदद से कर रही होती है। दूसरा है शुगर मेटाबॉलिज्म में लीवर मदद करती है। आपको याद होगा कि जब भी डायवालाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कॉम्बिनेशन में लीव अगेन के बारे में बोला था। इसीलिए देना है क्योंकि लीवर आपका शुगर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में सपोर्ट करता है या मदद करता है। तीसरा काम है टॉक्सिन नाम की चीज को साफ करने का काम लीवर का है। टॉक्सिन याद कीजिए, हमने शुरू में बात की थी, टॉक्सिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, इसको साफ करके निकालना है। तो उसको साफ करने का काम जो है लीवर का है। लीवर एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, जिसको HDL बोला जाता है। अब ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल का होना क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो इधर से उधर जाती है, खून के माध्यम से ही होती है ये। अब खून में थोड़ा सा लचीलेपन का होना जरूरी है, ताकि चीज़ों का मूवमेंट जो है वो आसानी से हो पाए। इसीलिए उस लचीलेपन को मेंटेन करने के लिए इस कोलेस्ट्रॉल का बनना ज़रूरी है, जो कि लीवर बनाती है। और आखिर में, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया, लीवर एक मास्टर गेट की तरह काम करती है कि शरीर के अंदर कौन आएगा नहीं आएगा, ये डिसाइड कौन करती है? लीवर ही आपका करती है। तो ये सारे काम हमने लीवर के देखे। अब लीवर जो है ये खराब होता है किस कारणों से? जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का खान पान, इस तरह के अनहेल्दी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा कोई खा रहा है तो लीवर आपका डैमेज होगा डेफिनेटली। अशुद्ध पानी अगर शरीर के अंदर जा रहा है तो बहुत सारी इन्फेक्शन लीवर में होती है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, जॉन्डिस जो है वो अशुद्ध पानी से कई बार हो जाती है। तो अशुद्ध पानी एक रीज़न है। स्ट्रेस, चिंता अगर बहुत लंबे टाइम से आपके समय शरीर पे है, ये भी एक रीज़न है। आपके शरीर में लीवर कमज़ोर हो सकता है। हाजमा अगर आपके शरीर में प्रॉपरली नहीं हो रहा है हाजमे का प्रोसेस, तब भी लीवर के ऊपर प्रेशर आता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट जो है वो लीवर पे ही असर करती है, लीवर को डैमेज करने में मदद करती है। और एंटीबायोटिक का सेवन अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तब भी लीवर आपका डैमेज होता है। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक के साथ गैस की टैबलेट देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि गैस से जो है वो लीवर डैमेज होकर गैस बनने का प्रोसेस हो सकता है एंटीबायोटिक से, इसीलिए साथ में उसको सबसाइड करने के लिए गैस की कैप्सूल जो है वो दी जाती है। तो ये सारे कारण हमने देखे। अब हम बात करेंगे सिम्टम क्या क्या होता है लीवर के खराब होने का। आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी, भूख लगना आपका खराब हो जाएगा, स्टूल चेंज हो जाएगा, स्किन में इरिटेशन रहेगा, खुजली जैसा फील करेंगे आप, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। बाहर का खान पान खाते ही या फिर घर में भी अगर खा रहे हैं, खाना खाते ही तुरंत आप पेन महसूस करेंगे, पेट में दर्द सा होगा, ये एब्डोमिनल टेंडरनेस बोला जाता है। और सबसे कॉमन सिम्टम है पेट का फुला हुआ महसूस करना। जैसे ही कुछ आपने खाया आपको पेट फुला हुआ महसूस होगा, बहुत हैवी सा महसूस करेंगे पूरा दिन, ये अगर है सबसे कॉमन सिम्टम है। और एनर्जी लेवल बिना वजह से आप कम महसूस करेंगे,
तो ये सारे लक्षण जो है लीवर के डैमेज होने का है। लीवर अगर कमज़ोर हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लक्षण देखे जाते हैं। लीवर के साथ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? लीवर आपका सुस्त हो सकता है, जिसको स्लगिश बोला जाता है। लीवर में फैट जमा हो सकता है, फैटी लीवर बोला जाता है। लीवर का साइज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, एनलार्ज लीवर बोलते हैं। लीवर में हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लीवर में घाव हो सकता है, जिसको मेडिकल साइंस में सिरोसिस बोला जाता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम जो है हमारे लीवर के साथ हो सकता है। अभी यहाँ पे एलिमेंट्स वेलनेस ने क्या किया? एलिमेंट्स वेलनेस ने आयुर्वेदिक साइंस के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मर्ज करके मिला के 70 टाइप के जड़ी बूटी को यूज़ किया है लीव अगेन लिक्विड एंड कैप्सूल में। दोनों फॉर्म में है, तो डेफिनेटली अगर कोई ट्रैवलिंग जॉब पे भी है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो कैप्सूल है, इसको कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मैं लीव अगेन की बात करूँ, ये किस चीज़ में काम करेगी? लगभग हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे लीवर से रिलेटेड, सभी प्रॉब्लम में आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस या सीवियर केसेस को छोड़ के बाकी सारे प्रॉब्लम में हम इसको दे सकते हैं। स्लगिश यानी कि सुस्त लीवर पे काम करेगा, फैटी लीवर पे काम करेगा, लीवर को अगर हेपेटाइटिस के इश्यूज है वहाँ पे भी काम करेगा। लीवर के जितने मेन काम हमने देखे उसको करने में लीवर की मदद करेगा। हाजमा सही करेगा, भूख लगने का प्रोसेस को सही करेगा, एंजाइम प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा। एंजाइम हमने अभी भी बात की थी कि खाने को तोड़ने का काम जो है एंजाइम की मदद से करती है लीवर, तो वो एंजाइम को बनाने का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करेगी। देन लीवर का साइज जो है वो नॉर्मल रखने में लीवर की मदद करेगी। तो ये तमाम चीज़ों पे हमारा लीव अगेन जो है वो काम करेगी। प्रॉब्लम अगर किसी को नहीं भी है, एज ए वेलनेस प्रोडक्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका लीवर जो है उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे।